हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड स्फीयर। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे एक सॉलिड स्फीयर है, ये जो ब्लू कलर से दिख रहा है। सॉरी। तो ये सॉलिड स्फीयर है और इस स्फीयर से पास करता हुआ हमारे पास एक एक्स एक्सिस है जो स्फीयर के सेंटर से जा रहा है, और एक वाई एक्सिस है, ये भी स्फीयर के सेंटर से पास कर रहा है। तो स्फीयर का सेंटर ये हो गया, ठीक है। तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट इट्स वन ऑफ डायमीटर, यानी स्फीयर के डायमीटर के अबाउट। चाहे आप आई एक्स एक्स डैश निकाल लीजिए, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, या चाहे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस, दोनों ही सेम होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्स एक्सिस के अबाउट भी सेम आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और वाई एक्सिस के अबाउट भी सेम आएगा। एक्स एक्सिस डायमीटर है, वाई एक्सिस डायमीटर है, तो इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आएगा, ठीक है। तो चाहे तो हमसे बोल दिया जाए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड स्फीयर फाइंड आउट करने के लिए बोल दिया जाए, या सिंपल हमसे बोल दिया जाए कि एक्स एक्स डैश के अबाउट और वाई वाई डैश के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे? सिंपल, हमें पता है कि सबसे पहले स्फीयर को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो अगर स्फीयर को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो स्फीयर को हम क्या कर सकते हैं? अगर हम कट करें स्फीयर को, तो ये हमारे पास स्फीयर है, तो कट करेंगे तो क्या बनेगा? इस तरीके से कट करेंगे तो ये एक बन जाएगा हमारे पास, फिर एक दूसरा बन जाएगा डिस्क, बेसिकली राइट, डिस्क होगा, ठीक है। एक तीसरा डिस्क, एक चौथा डिस्क, है ना, और फिर एक पांचवा डिस्क, एंड सो ऑन। टोटल इसको हम किस में डिवाइड कर सकते हैं? स्फीयर को डिस्क में, ठीक है। और जब डिस्क में डिवाइड करेंगे तो डिस्क क्या होता है? सिंपल, ये डिस्क हो जाएगा। तो सपोज हमने एक डिस्क मान लिया यहाँ पे, जो कि हमारे पास ये रेड कलर से दिख रहा है, एक डिस्क है, ठीक है। और स्फीयर का रेडियस, यानी जो ये स्फीयर है इसका रेडियस कितना है? कैपिटल आर। तो मान लेते हैं स्फीयर के सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे डिस्क है, ठीक है। हमने मान लिया कि स्फीयर के सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे डिस्क है, और डिस्क का रेडियस, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस होगी, या यहाँ से लेके यहाँ तक, या यहाँ से लेके यहाँ तक, वो डिस्टेंस जो है वो हो जाएगी डिस्क का रेडियस। तो डिस्क का रेडियस हमने मान लिया है y, ठीक है। और हमें पता है कि ये पॉइंट जो है ये स्फीयर का सरफेस का पॉइंट है। तो सेंटर से सरफेस तक की दूरी ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी रेडियस ऑफ द स्फीयर, ठीक है। रेडियस ऑफ द स्फीयर हो गया। तो हम रेडियस ऑफ द डिस्क कैलकुलेट कर ले पाइथागोरस प्रमेय से, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा कर्ण, एक आधार हो जाएगा, एक लंब हो जाएगा। तो वाई स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब हमें जस्ट फोकस करना है डिस्क पे, स्फीयर को थोड़े टाइम के लिए छोड़ देते हैं। तो ये हमारे पास डिस्क है, इस डिस्क का रेडियस हमें पता हो गया। बेसिकली ये जो y है ये रेडियस है, तो वाई स्क्वायर यानी ये रेडियस का स्क्वायर है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस। तो डिस्क का हमें पता होना चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, यानी ये एक्स एक्सिस कहाँ से पास कर रहा है? डिस्क के सेंटर से, इस पॉइंट से, और परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डिस्क, है ना। तो ये बेसिकली डिस्क, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल फिगर है, तो ये जो डिस्क है ये कैसे जाएगा? स्क्रीन को कट करता हुआ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास डिस्क है। सपोज इसको अगर हम ऐसे बनाते हैं, डिस्क ये है हमारे पास, ठीक, ये डिस्क हो गया तरीके से, ठीक, ये डिस्क हो गया, रेड कलर से जो दिख रहा था डिस्क हो गया। इसके सेंटर से पास करता हुआ जो एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट, तो ये एक प्लेन में रखा हुआ है डिस्क, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है डिस्क का? हो जाता है हाफ एम, और क्योंकि डिस्क का मान लेते हैं मास कितना है? डीएम है, सो हाफ डीएम, हाफ एम आर स्क्वायर होता है ना। डिस्क का मास अगर एम है, रेडियस आर है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का कितना?
मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का कितना होता है, हाफ mr²। तो ये हो जाएगा हाफ, क्योंकि मास इसका है dm, हाफ dm हो गया r²। रेडियस डिस्क का कितना है y, सो हाफ dm y², हाफ dm y²। ये हो गया डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस। ठीक है, अब क्वेश्चन उठता है कि dm कितना होगा। तो dm हमें निकालने के लिए मान लेते हैं स्फीयर की डेंसिटी है रो, मास डेंसिटी, मास डेंसिटी में अगर हम मास से मल्टीप्लाई, मास डेंसिटी में अगर हम डिस्क के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें डिस्क का पता चल जाएगा मास क्या है। तो डिस्क का वॉल्यूम कितना होगा, मान लेते हैं डिस्क का वॉल्यूम है v1। तो डिस्क का वॉल्यूम कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले डिस्क एक 2 डायमेंशनल चीज है, तो इसका जो सरफेस होगा वो हो जाएगा πr²। तो ये हो गया πy², एरिया हो गया πy² मल्टीप्लाइड बाई थिकनेस, और थिकनेस कितना है डिस्क का, dx दिया हुआ है ना, dx हमने माना हुआ है, सो πy² dx। तो यहाँ पे अगर हम रख देंगे तो हमें पता चल जाएगा डिस्क का मास कितना होगा, रो πy² dx। अब रो क्या है, स्फेयर का मास डेंसिटी, और स्फेयर है 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, यानी स्फेयर का मास डिवाइडेड बाई स्फेयर का वॉल्यूम। तो स्फेयर का मास है m मान लेते हैं, और इसका वॉल्यूम कितना होगा 4/3 πr³। तो ये हो गया रो, यहाँ पे इसको सब्सटीट्यूट करके हमारे पास dm की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं अपने प्रॉब्लम पे जो हम लोग कर रहे थे, डिटेल में देखते हैं। तो ये डिस्क हो गया, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा, है ना, हमने प्लेन में माना था, ये बेसिकली डिस्क ऐसे है, तो ये सेम ही चीज़ है, सेम ही चीज़ है। तो ये हो गया हाफ dm y², dm हमने निकाल रखा था, ये dm हो गया m/4/3 πr³ πy² dx। और यहाँ पे आ गया हमारे पास y², और हाफ जो है वो यहीं पे, राइट, इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा। आगे चलते हैं। अब क्योंकि हमें हमारे पास यहाँ dx है और यहाँ क्या है y है, तो हमें इसको एक वेरिएबल में चेंज करना पड़ेगा। तो हमें पता है y² बराबर होता है r² माइनस x², है ना, पाइथागोरस प्रमेय से इस ट्रायंगल में निकाल सकते हैं हम। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 3m/8r³ y4 dx, और y² की वैल्यू रख देंगे r² माइनस x², क्योंकि y4 है तो स्क्वायर लग जाएगा यहाँ पे, और ये आ जाएगा इतना। अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a² प्लस b² माइनस 2ab। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ छूटा हुआ है, वो ये है, तो इतना हो गया। और इसको थोड़ा सा हम अगर सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा i x डैश इज इक्वल टू 3m/8r³, और यहाँ से हम इसको निकाल लेंगे तो ये बस हमारे पास इतना बचेगा। अब ये इंटीग्रेशन क्या होगा, अंदर जाएगा, तो अंदर जब इंटीग्रेशन जाएगा तो r4 प्लस x4 माइनस 2r² x² है ना, ये कांस्टेंट है तो इसको हम बाहर कर सकते हैं। और जब इंटीग्रेशन अंदर जाएगा r4 पे हो जाएगा, x4 पे हो जाएगा 2r² x²। और एक चीज़ और, इसमें लिमिट क्या रखेंगे, लिमिट हो जाएगी -r से r। क्यों, क्योंकि ये ओरिजिन हो गया, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा r,0, रेडियस होगा r,0, और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस हो गई, ओरिजिन बीच में है तो नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो r,0 हो गया, और ये हो गया -r,0। ठीक है, तो इसका मतलब डिस्क कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, हम डिस्क को यहाँ मान सकते हैं, यहाँ मान सकते हैं, या यहाँ मान सकते हैं, या यहाँ मान सकते हैं, राइट। इसका मतलब -r से लेकर के +r तक हो जाएगा। तो लिमिट हमने ये रख दिया है। अब क्योंकि r4 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आ गया, x4 बचेगा, यहाँ से 2r² इंटीग्रेशन के बाहर आ गया। इसका इंटीग्रेशन करेंगे x, इसका इंटीग्रेशन करेंगे x⁵ माइनस 2r², x² का हो जाएगा x³ अब इसको सॉल्व कर लेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट +1/5 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस 2r² अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, ये 2r हो गया, और ये 2r⁵ हो जाएगा, है ना, ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस, और r⁵, और ये -2r²/3, और ये हो गया 2r³, 3m/8r³, और यहाँ सब जगह r⁵ कॉमन हो जाएगा, 2 + 2/5 -4/3।
ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे। 3m/8 यहाँ पे है, r5 है, तो r³ r5 यहाँ r² बचेगा, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 15 और 15 दूना 30, ठीक है, प्लस 3 दूनी 6, 5 चौ 20। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 3m/8 पहले से था, और ये आ जाएगा 16/15। सॉल्व कर लो, 8 दूनी 16, 1 बचे 15, 2/5 आ जाएगा, 2/5 r²। हमें दूसरा प्रॉब्लम है कि स्फीयर के टेंजेंट के अबाउट, वन ऑफ इट्स टेंजेंट मतलब इस एक्सिस के अबाउट निकालना है। तो आइए भी कैसे निकलेगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना है। राइट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है कि अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास के अबाउट पता है, तो ये सेंटर ऑफ मास है स्फीयर का, तो इस एक्सिस के अबाउट हमें पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसी एक्सिस के पैरेलल ये एक्सिस है, राइट, टेंजेंट। तो इसका मतलब है हम लगा देंगे ICM, जो कि हमारे पास IXX डैश हो जाएगा, मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर रख देंगे यहाँ पे, और 2/5 mr² है, तो यहाँ रख करके सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2/5 mr² प्लस mr², 7/5 mr²। तो ये हो गया हमारा सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना।